मगर क्या करें, मेरे पास फोन नहीं है, मेरे पास फोन नहीं है और नगर पालिका का नंबर भी मेरे पास नहीं है। इसलिए आई एम सॉरी प्लीज। तो मैं उन दादियों उन सासुओं से कहना चाहता हूं, अब देखो मेरी सभा में सारी बहुएं सिर्फ ढाकी हैं, मगर जितनी ये सासू हैं वो खुल्ला बैठी हैं। देखो एक जो ये देखो, क्या सीखेंगे इनसे बहुएं, क्या सीखेंगी? केवल हेकड़ी, केवल अहंकार, केवल तुम्हारा मद। तुम क्या संस्कारित करोगे बहू बेटियों को? अगर बहू बेटियों के साथ प्रेम और वात्सल्य का कार्य किया जाए तो वही बहू तुम्हारे घर की इज्जत को आसमान में पहुंचा सकती है। मगर जब देखो, जब हम उनकी बुराइयों के अलावा क्या करते हैं, क्या करते हैं? पूछो अपने इस बेईमान मन से। अगर कोई व्यक्ति बुरा है तो उसको हम बुरा कहकर भी इतना और जलील कर दें, फिर वो कहता जब हम बुरे हैं ही तो फिर हमसे अपेक्षाएं क्यों करते हो? कई बार होता है बच्चे जब शैतानी करते, बंदर कहीं का, हट यहां से, तो वो और उछकता है। जब तुमने बंदरी कह दिया, मैं बंदर ही हूं तो मैं कैसे हटूं? अब तो मैं यहीं खेलूंगा, यहीं उदम करूंगा। कुछ बेटी इधर आओ। क्या है दादाजी? बेटी शैतानी नहीं करो, बैठो ना, देखो सब लोग बैठे। अच्छा मैं बैठता हूं। उनने कह, ए बंदर, दिन में बंदरों जैसे वो चकता रहता है। तो वो कहता बंदर कह ही दिया आपने, तो अब मैं बंदर ही बन के दिखाऊंगा। कैसे सुधारोगे उसे? कैसे तुम अपने घर की निरतिचार पालन करोगे और कराओगे? या तो फिर घर छोड़ दो। क्षीर कदम ने जब सुना गुरुओं के मुख से कि 2 नरक जाएंगे और 2 स्वर्ग जाएंगे, कल का प्रसंग याद आ गया होगा। क्योंकि भूमिका बनाना पड़ती है पहले, और भूमिका बना करके, जैसे होते ना पुचकार के थप्पड़ मारना, पहले अपना बना लो और फिर 2 सटासट चलेगा। जब तुमने अपना बनाया नहीं, तुम तो पराई बहू, पराए घर की है बहू। बहू को एक बार बेटी बना करके तो देखो, और मां बनकर के तुम देखो, तुम्हें तो अपनी बेटी ही बेटी लगती है, दूसरे की बेटी तो खोटी लगती है। देखो अभी भी उन यूजलेसों का सिर नहीं ढका, अभी भी खुला है। अपना तो सिद्धांत है सच कहना, खुश रहना, ना राहु का लेना ना केतु का देना। अपन तो फेंकते हैं पत्थर, जो हेलमेट लगाए रहता है वो बच जाता है, और जिसका खुला रहता है उसका फूट जाता है। इसलिए पुलिस डिपार्टमेंट ने हेलमेट अनिवार्य कर दिया है। मैं भी अनिवार्य करना चाहता हूं, प्रपोज कर रहा हूं आप सबको कि आप अपना सिर ढक करके रहें। ये तुम्हारे चरित्र की मर्यादा में एक कारण है। तुम्हारी पवित्रता, तुम्हारे अंदर की सील जो है, उस सील की रक्षा करने में ये कारण है सिर ढांकना। सिर खुला तो जबान खुली। और एक कहावत है, सिर ढके तो मोरनी सी लगे, नहीं तो ढोरनी सी लगे। ये बहुत पुरानी कहावत है, मैं तो 100 80 साल के दादाजियों के मुख से मैंने सुनी है। और सिर ढकने वाली नारी एक ऐसी आदर्श पवित्र लगती है, उसके सामने दुनिया की कोई फिल्मी दुनिया की हीरोइन भी उसके सामने तलवों की धूल नहीं है, अगर नारी अपने चरित्र को पवित्र बना करके रख ले तो, आदर्श प्रस्तुत कर ले तो। मगर हम भी उनकी ही नकल करना चाहते हैं, जिनके चरित्र नहीं है, जिनके खान पान पवित्र नहीं है, जिनका पहनावा उच्च नहीं है, जिनकी जातियां उच्च नहीं है, जिनके देखने का नजरिया सही नहीं है, जिनका खाना पीना सुनना उठना बैठना, जिनका चरित्र सब कुछ अपवित्र है, और उनकी नकल करके हम अपने आप को अगर बनाना चाहते हैं तो ये कहलाती है विनाशकालीन विपरीत बुद्धि। अब तुम्हारे घर में अतिचार लगेगा, अब तुम्हारी समाज में अतिचार लगेगा, तुम्हारे कुलाचार में अतिचार लगेगा, तुम्हारे व्यक्तिगत जीवन में अतिचार लगेगा। तुम क्या करोगे? वो बद से बदनाम बुरा होता है।
एक बार अगर बदनाम हो गए तो पीढ़ी दर पीढ़ी तुम बदनाम होते चले जाओगे। दुनिया की कोई ताकत तुम्हें उस बदनामी से बचा नहीं सकती बंधु। अजमेर के अंदर एक दुकान में लिखा है चोर बनिए की दुकान। उसकी दुकान ही चोर बनिए के नाम से फेमस है। मैंने जब पता किया कि भाई इसकी दुकान, तो पहले तो जब मुझे 94 में बताया कि महाराज जी हमारे अजमेर में एक चोर बनिए की दुकान है, मैंने ऐसा होता है क्या? बोले उसकी दुकान में नाम लिखा है। मैंने ऐसे कैसे हो सकता है? फिर एक जलूस, विधान के बाद जलूस निकला, तो उसी रूट से निकला। लड़कों ने कहा देखो महाराज जी, मैंने देखा उसमें लिखा था चोर बनिए की दुकान। फिर मैंने खोजा तो बोले 7 पीढ़ी पहले, 7 पीढ़ी कम से कम अपन 400 साल की तो मान ही ले, 500 साल की, 70-80 साल का भी एक व्यक्ति माने तो 500 साल तो कम से कम मानो। 500 साल पहले वो उसने बताया दादा के दादा के दादा के दादा के दादा के दादा के दादा ने चोरी की थी। वो चोरी का माल खरीदते थे और चोरी करते थे। तो वो चोर बनिए की दुकान आज भी विख्यात है। ललितपुर में एक शक्कर चोर के नाम से, चंदेरी में कोई शक्कर चोर के नाम से फेमस है। अब ये एक बार कोई जूते वाले के नाम से फेमस है। 3 पीढ़ी पहले जूते की दुकान थी, छोड़ दी, सब कुछ छोड़ दी, दुकान आदि सब छोड़ दी। मगर उसके बाद भी जब उस परिवार का कोई नाम आता है तो कहते अच्छा वो जूते वाला, जूते वाला। ऐसे ही अगर तुम्हारी स्थिति बन गई, अच्छा वो डुकरिया जब वो खुला सिर घूमती है, तुम्हारी बदनामी हो गई, हो गए तुम्हारा बदनाम। वो महिला जो ऐसे भड़कीले कपड़े पहनती है, अरे भैया वो तो अच्छे अच्छे साधुओं के मन खराब कर दे, इतनी वेशभूषा बना करके निकलती है। अब ये तुम्हारी चरित्र के ऊपर उंगली उठ गई और लोग तुम्हें टाइटल दे रहे हैं दुराचारणी, पापिन। जैसे ही तुम निकलते हो दुकानदार कहते हैं देखो यही पापिन, ये भ्रष्ट करती है लोगों को। इसके कपड़ों की दशा तो देखो, इसके चाल ढाल तो देखो, इसके बालों की तरीके तो देखो, एक पुंछी यहां लटक रही, एक लंबी लटक रही, एक छोटी लटक रही, इधर लटक रही, उधर लटक रही, कितनी पुंछियां लटक रही हैं, जैसे वो नित्यांगनाओं की लटकती हैं। दुकानदार ऐसे देख करके बातें करते हैं। हमसे पूछो, तुम जब बाजारों में जाते हो, जब दुकानदार हमारे पास भैया वृत्ति करने आते हैं शहरों में, तब सुनाते बोले महाराज जी क्या दशा हो रही है आज। किसी को अपने चरित्र की चिंता ही नहीं है कि हम किस कुल परंपरा के, हमारी बाप दादा क्या थे, हमारे माता पिता क्या थे, हमारे सास ससुर का कुल क्या था, हमारे माता पिता का कुल क्या था, हमारा ननिहाल क्या था, हमारे और भी रिश्ते क्या थे, और आज हम कितने पतित हो तो चले जा रहे हैं, इसकी किसी को चिंता नहीं। और इस प्रकार से घूमती हैं महाराज जी, ऐसे बैग लटका करके और ऐसी सज धज कर, तो जिसका कोई हिसाब नहीं। मैं सोचता हूँ कि जब एक सजना मिल गया फिर क्यों सजना, जब एक सजना मिल गया फिर क्यों सजना, किसके लिए सजना, किसी और सजना के लिए, किसके लिए सजना। यानी अपनी मानसिकता में अतिचार लगाना, किसमें, अपने सील व्रतों में, सील व्रतों में। 50-50 साल की, 60-60 साल की जो यूजलेस की कगार पे हैं, वो भी ऐसी बन ठन करके निकलती हैं, उन्हें देख करके अच्छे अच्छे दादाजी भी विचलित हो जाते हैं, चश्मे को 3 बार ऊपर नीचे करके देखते हैं। इतने गिर गए हम, कैसे पलेगा हमारा निरतिचार जीवन, कैसे पलेगा हमारा सील। थोड़ा विचार करें, समझने का प्रयास करें। कभी कभी अपने आप को जब खूब सज धज करके तैयार हो जाते हो और एक बार निष्पक्ष होकर के उस कांच में देखा करो। वो कौन सा कांच होता, ड्रेसिंग टेबल, उसके सामने खड़े होकर स्वयं पूछो अपने इस बेईमान मन से, क्या मैं जैन कुलाचार को, जैन कुल में मेरा जन्म हुआ है, तो क्या जैन धर्म के अनुसार मैं योग्य हूं। पूछना निष्पक्ष होकर के। काश तुम्हें निर्णायक बनाया जाए,
महामहिला समिति की अध्यक्ष हो तुम, और तुमसे कहा जाए कि इस प्रकार की वेशभूषा कहां तक सत्य मानी जा सकती है, आप निर्णायक बने, क्या आप निर्णय देकर के पास कर सकेंगे उन्हें? जिस प्रकार की वेशभूषा तुम बना करके आती हो, रोड पर घूमती हो जो वेशभूषा में, शादी विवाहों में जाती हो जिस वेशभूषा में, क्या एक सज्जन पुरुष तुम्हें उचित कहेगा? क्या एक बुजुर्ग दादाजी तुम्हें सम्मानित करेंगे? थोड़ा पूछो, समझने का प्रयास करो। इतनी खरी खोटी कोई नहीं कहेगा। खूब साधु आए होंगे कानपुर में, ये सब मक्खन पालिश लगा करके चले गए होंगे, क्योंकि उनको चिंता है अगर कह दी तो कल से कोई आएगा नहीं, और मैं तो दोनों हाथ से आशीर्वाद दूंगा अगर प्रवचन बंद करा दो तो, क्योंकि मुझे बोलने की बीमारी है नहीं, और मुझे प्रवचन देना कोई एग्रीमेंट नहीं था मेरा कि जब मेरी दीक्षा हुई थी तो मेरे गुरु महाराज ने कहा हो कि गंभीर साहब दीक्षा तभी देंगे जब रोज प्रवचन करोगे। ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं है, न मुझे कोई शौक है, मगर जब तुमने कहा है, तुमने मुझे ऊंचा बिठाला है, तो मुझे तुम्हारी खोटें दिख रही हैं और उस खोट पर मैं चोट कर रहा हूं। खोट बिना चोट के कभी निकल नहीं सकती। जब कोई बर्तन में खोट आ जाती है तो उसे अंदर से, बाहर से हाथ लगाकर अंदर से ठोका जाता है, तभी उसका वो पटका, क्या कहते हैं, पटका, या बर्तन दब जाता है तो उठाया जाता है। ऐसे ही जब हमारे कुलाचार में, हमारी समाज में जब कोई खोटें आ जाती हैं तो साधु रूपी हथौड़ी के द्वारा उस खोट पर चोट करके उसे समतल लेवल पर लाया जाता है। इसी को कहते हैं निरतिचार जीवन। निरतिचार जीवन कैसे बनाए हम अपना? और मैं दावे के साथ कहता हूं, पुरुष में ताकत नहीं है कि वो अपने परिवार को निरतिचार बना ले, और एक एक नारी में वो ताकत है कि वो अपने घर को निरतिचार बना सकती है। चेल्ला ने इतने खूंखार पति को, जो सातों विष्णुओं में पारंगत था, मिथ्या दृष्टि था, एकांत मति था, मगर उस मिथ्या दृष्टि को, उस शिकारी को, उस बिस्नी को चेल्ला ने क्या आदर्श बनाया, क्या आदर्श बनाया! अपनी चर्या के प्रभाव से, अपनी आस्था और श्रद्धा के दम पर, अपने चरित्र के बल पर चेल्ला ने अपने जीवन को तो स्वयं पहले संस्कारित किया, निरतिचार अपना जीवन जिया, और एक उस मिथ्या दृष्टि जो धोखे के साथ जिससे शादी की गई थी, छल कपट करके, धोखा दे करके, उसकी सौत का बेटा अभय कुमार सुरंग में से ले गया था चेल्ला को, और राजा सैनिक को बताया था कि वो दिगंबर जैन दर्शन का उपासक है, सब कुछ है, झूठ करके उसके साथ धोखा दे करके उसे पानी ग्रहण किया गया था। चेल्ला ने कहा कोई बात नहीं, अब धोखे के साथ मेरी शादी हो गई है तो मैं, धोखा दिया है मेरे साथ, मैं उसे ऐसी धोख दिलाऊंगी, ऐसी धोख दिलाऊंगी कि उस मिथ्या दृष्टि जीव को भी सम्यक दृष्टि बनाकर तीर्थंकर प्रकृति का बंद करा दूंगी। नारी में बहुत बड़ी ताकत होती है। नारी सोच भर ले, अच्छे अच्छे मुछंदरों को भी पानी पिला दे, कितने भी खूंखार क्यों ना हो, मगर पहले स्वयं को शुद्ध पवित्र होना पड़ेगा, स्वयं को निरतिचार जीवन का पालन करना पड़ेगा। अपनी प्रत्येक क्रियाएं निरतिचार होंगी, उठना बैठना, खाना पीना, देखना पहनना ओढ़ना, सब कुछ हमारा एक ऐसा आदर्श होगा कि सारी दुनिया की ताकत एक तरफ खड़ी हो जाए और वो नारी एक तरफ खड़ी हो जाए, कोई माई का लाल उसे उंगली नहीं उठा सकता। क्या हम बना सकते हैं अपने स्वयं का आदर्श अपने हाथों से? पराधीन सपने सुख नहीं। पराधीन व्यक्ति, हमें दूसरा व्यक्ति अगर अच्छा कहे तो मैं उसे अच्छा नहीं मानता। तुम अपनी नजर में अच्छे हो क्या? अपनी अपनी नजर के अपने अपने गरेबान को झांको। क्या हमारा जीवन पूर्णतः निरतिचार है?
एक जैसे भारतीय नारी को जैसे रहना चाहिए मैं वैसे रह रही हूं, एक भारतीय पुरुष को जैसे रहना चाहिए मैं वैसा रह रहा हूं। एक उच्च कुलीन कुलाचार का पालन करने वाला पुरुष या नारी, बेटी या बेटा, वो क्या रह रहा हूं। अगर तुम हो तो तुम्हें 100 बार आशीर्वाद हैं, और नहीं तो तुम्हें करोड़ों अरबों आशीर्वाद मिल जाएं। साक्षात महावीर स्वामी भी उतर के आ जाएं तो तुम्हें कुलाचार से पवित्र नहीं कर सकते, तुम्हें नजरों में नहीं उठा सकते। तुम स्वयं की नजर से गिरा हुआ आदमी कभी उठ नहीं सकता। विचार करें, समझने का प्रयास करें। और छीर कदम के अंदर एक विचार आ गया कि जब दो नरक जाने वाले हैं और मेरे जीते जी ये टाइटल, ये बदनामी का कलंक मेरे सामने लगेगा, मेरे जिंदा रहते हुए लगेगा, और लोग कहेंगे छीर कदम का बेटा नरक जाएगा, ये कैसे हो सकता है। छीर कदम विचार करते हैं कि पत्नी को एक बार संतुष्ट और कर दूं, क्योंकि पत्नी कहीं ये लांछन न लगा दे कि तुम अपने बेटे को पढ़ाते नहीं हो ढंग से। एक बार तो लगा दिया, मैंने एक उदाहरण देकर के समझा दिया। एक बार उन्होंने फिर कहा कि जाओ 3 बकरे ले जाओ और इस बकरे के कान को छेद दो, मगर ऐसी जगह छेदना कि जहां कोई भी ना देख रहा हो। बस दुष्ट पर्वत गया और उसने छेद दिया उसका कान बकरे का, और लेकर के आ गया, मैंने छेद दिया। बसु और नारद बकरा वापस लेकर के आ गए और कहा, गुरुजी, आगम कहता है कि ऐसा कहीं भी दुनिया में 3 लोक में कोई एक ऐसा स्थान नहीं है जहां कोई ना कोई उस स्थान को देख रहा हो, देख ना रहा। अगर सद्दाम के बंकर में भी घुस जाया जाए तो भी दिख जाएंगे। सैटेलाइट लगी हुई हैं, ऐसे केवली भगवान, अनंत भगवान अपने ज्ञान में उन्हें 3 लोक की अनंत द्रव्य गुण पर्याय एक साथ झलक रही हैं। और कोई देखे या ना देखे, मेरी आंखें तो देख ही रही हैं। बसु ने ये विचार किया, नारद ने ये विचार किया, क्या पता कहीं दुनिया में कोई जगह ही नहीं है, इसलिए चलो अपन तो वापस चलते हैं, जो गुरुजी कहेंगे सब स्वीकार कर लेंगे। गुरुजी ने कहा, बकरे आ गए, छेद दिया कान। बोले, गुरुजी पूरे स्थान में हम लोगों ने देख लिया, कहीं पर भी स्थान नहीं मिला कि हम इनके कान छेदे, क्योंकि आगम कहता है कि 3 लोक में सुई के बराबर भी जगह नहीं है जहां केवली भगवान के ज्ञान में झलक ना रही हो। फिर हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आपने तो ये कहा था कि कोई देख ना सके, कोई देख ना सके। गुरु जी ने कहा, शाबाश नारद, बहुत अच्छा, धन्यवाद। बसु, धन्यवाद। गुरानी को बुलाया और कहा, देखा तुम्हारे बेटे ने बकरे का कान छेद दिया।